हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस को लेकर के आएंगे। आपके पर्सन की एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं। आप चाहे कॉन्टेक्ट में हो या चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, मैं आपको डिटेल में एनर्जीज बताने वाली हूँ। आपके पर्सन का माइंडसेट आपके लिए क्या है, फ्यूचर को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका क्या एक्शन हो सकता है, क्या डिसीजन हो सकता है, क्या स्टेप हो सकता है। अगर इस सब के बावजूद भी आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मैंने ऐड कर दिया, सो वहाँ भी आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, फिर हम नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए देखेंगे। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो फिर भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि पर्सन की जेन्युइन फीलिंग्स क्या हैं, प्योर इमोशंस क्या हैं, माइंडसेट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या ये चलना चाहते हैं, क्या ये लॉयल हैं, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। जो भी वही एनर्जीज है मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले रीडिंग को जल्दी से आपने जो है ना यहाँ पे लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि नेक्स्ट 48 घंटे, अगले 48 घंटे आपकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस को लेके आएंगे, आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। ओके, सो दो कार्ड्स निकल के आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है, फिर है आपके पास सेवन ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, कार्ड्स तो अच्छे से एक बार शफल करके ना फिर मैं आपको बताती हूँ एनर्जीज। ठीक है, एट ऑफ वांड्स है आपके पास, है टू ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वांड्स, जस्टिस। हाँ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बहुत बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कंटिन्यू रिलेशनशिप में होना, जो भी कंफ्यूजन अब तक चल रहा था आपके माइंड में, आप सोच रहे थे कि यार ये पर्सन पता नहीं लॉयल है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, प्यार करता है कि नहीं, साथ में चलने के बारे में क्या सोचता है, क्या कोई कमिटमेंट देगा, क्या शादी का प्रपोजल देगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में आ रहे थे तो अब आपको आंसर्स मिलने वाले हैं विद इन 48 आवर्स। अगले 48 घंटे जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, ठीक है, ये मैसेजेस आपके साथ कनेक्ट कर जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लेम ज़रूर करना, ठीक है, इसको किसी भी 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना मत भूलना, या 3 लोगों के साथ शेयर कर देना। इन एनर्जीज को आपने क्लेम लास्ट में करना है। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है, देखो, जिस पर्सन से आप प्यार करते हो ना, एक तो इसकी तरफ से यहाँ पे मुझे ट्रू लव दिख रहा है, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। अगर आपके दिल में इसके लिए प्यार है तो आप सोचो कि इसके दिल में आपके लिए कितना ज़्यादा प्यार होगा। एक इंसान जो आपको अपना सोलमेट कनेक्शन मानता है, एक पर्सन जो आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुका है, एक इंसान जो आपको अपना फ्यूचर देख रहा है, ठीक है, उसका लगता है कि आप ही इसका फ्यूचर हो, इसको ऐसा लग रहा है कि आप ही इसकी पूरी दुनिया हो। ये पर्सन ना आपको 48 घंटे के अंदर अंदर शादी से रिलेटेड कोई बात करने वाला है। बहुत बड़ी एनर्जी निकल के आई है। ये पर्सन मतलब आपको कुछ क्लैरिटी देने वाला है। इस पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। इस पर्सन की तरफ से वो बात आप तक पहुंचने वाली है जिसका शायद आपने इंतज़ार एक लंबे समय से किया है। एक लंबे अरसे से आप इंतज़ार कर रहे थे इन चीज़ों का। आप वेट कर रहे थे कि कब ये इंसान बोलेगा, कब कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कब मुझे समझ में आएगा कि इसने मेरे साथ लॉन्ग टर्म में चलना भी है कि नहीं चलना। ठीक है, सो जब भी ये मैसेजेस आपके सामने आएंगे ना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। ये देखो, एक तो ये एनर्जी है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो फैमिली बेसिस के ऊपर हो सकता है, या तो ये जो है ना
मुझे डायरेक्टली कोर्ट मैरिज वाली भी एनर्जी दिख रही है। देखो पहली तो इनकी कोशिश यही है कि फैमिली बेसिस पर चीज़ें हो पाएँ। ये आपके घर भी आना चाहते हैं, ठीक है? आपकी फैमिली से भी मिलना चाहते हैं। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी बनी हुई है कि ये पर्सन ना आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने वाला है। ये 8 घंटे के अंदर-अंदर की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है? या फिर ये 48 घंटे की एनर्जी हो सकती है, या तो 8 घंटे हैं या तो 48 घंटे। 8 घंटे से लेकर के 48 घंटे के बीच में ना आपकी ज़िंदगी में आपको सबसे बड़ा कोई इम्पोर्टेंट मैसेज मिलने वाला है। जिस पर्सन के साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। देखो अभी तक ना इनके माइंड में था बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ठीक है? इनको खुद नहीं समझ में आ रहा था। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ, ये जो कन्फ्यूज़न था ना, या तो ये कन्फ्यूज़न 2 लोगों के बीच में था, या 2 चीज़ों के बीच में था, या फिर 2 सिचुएशंस के बीच में था। मेबी एक साइड पे लव लाइफ थी, एक साइड पे घर वाले थे, या फिर एक साइड पे करियर था, एक साइड पे लव लाइफ थी, या फिर इन तीनों चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़न था, या फिर ये बैलेंस नहीं कर पा रहा था चीज़ों को, जो भी है ना, अब वो कन्फ्यूज़न होने वाला है ख़त्म। और ये पर्सन आपके घर पे आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपकी फैमिली के साथ बातचीत करना चाहता है, शादी से रिलेटेड बातचीत करना चाहता है। अभी तक अगर देखो मैं एक और चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप में से कोई भी इंसान अगर शादीशुदा है और इस रीडिंग को आप देख रहे हो ना, तो आपकी शादी में जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म होने वाले हैं। आपके पर्सन का माइंड जो है ना अब अच्छे से काम करेगा। जो भी चीज़ें पहले उनके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी या कोई डाल रहा था उन चीज़ों को, तो अब वो खत्म होने वाली हैं, ठीक है? ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करेगा, बहुत अच्छे से चलेगा भी, और जिस इज़्ज़त की आप उम्मीद कर रहे थे इससे कि ये आपको इज़्ज़त दे, आपकी केयर करे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको प्यार दे, अटेंशन दे, लॉयल्टी दिखाए, अब वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होने वाली हैं, ठीक है? सो ये पर्सन अब किसी भी किस्म का कोई ड्रामा नहीं करने वाला, कोई झूठ नहीं बोलने वाला, कोई किसी भी किस्म का आपको धोखा नहीं देने वाला, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं दिख रही। अगर पास्ट में कभी कोई ऐसी चीज़ हुई भी हो, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस होती दिख रही हैं, और आप लोगों को ना मुझे कहीं न कहीं मीटअप के भी चांसेस दिख रहे हैं। कुछ मीटअप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, या फिर कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है, चाहे वो ऑनलाइन आप लोग कर रहे हो बातचीत, या कॉल वगैरह पे बातचीत कर रहे हो, या जैसे भी कर रहे हो। और ये पर्सन जो है ना आपके घर आना चाहता है, आपके साथ रिश्ते की बात करना चाहता है, और ये पर्सन कहीं न कहीं आपको लेकर के अलग से एक घर में रहना चाहता है। मतलब वो शादी करके आपको लेके जाना चाहता है। ऑलरेडी अगर आप लोग शादीशुदा हो ना, तो फिर ऐसा माइंड उसका बन चुका है कि हमने अब यहाँ से मूव कर लेना है, हम लोगों ने यहाँ से शिफ्ट कर लेना है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून हो, जहाँ पे खामोशी हो, जहाँ पे कोई तंग ना कर सके, आप लोगों का रिलेशनशिप कभी भी डिस्टर्ब ना हो। तो बहुत ही मेजर स्टेप ये जो है ना लाइफ को लेकर के लेने वाले हैं, और जो आपको विद इन 48 आवर्स अब चीज़ें नज़र आएंगी। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। इस रीडिंग को एक तो लाइक करो, और दूसरी बात कहीं भी 3 प्लेटफॉर्म्स पे आप इसको शेयर कर दो, या फिर 3 लोगों के साथ में शेयर कर दो, ठीक है? और कुछ भी पूछना है पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट वालों के लिए। अगर आप अपने पर्सन से डिस्कनेक्ट हो, नो कांटेक्ट में, और आपको जानना है कि अगले 48 घंटे उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या रहने वाले हैं, तो चले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक कार्ड निकल के आ चुका है, लेट्स सी, 6 ऑफ वांड्स। ओके, एक कार्ड आया है यहाँ, क्या है? सन की एनर्जी है। ओके, 6 ऑफ वांड्स, सन, 4 ऑफ पेंटिकल, व्हील, हाँ, यहाँ पे मून है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है। देखो क्लैरिटी तो आपको अगले 48 घंटे के अंदर मिलने वाली है, ठीक है? अब क्लैरिटी में क्या है, आपके पास यहाँ पर मैसेज एंड कॉल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो है ना मुझे दिख रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, जो कि आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपसे जो डिस्कनेक्ट है, ठीक है? अच्छा, हो ये रहा है कि अगर आपको लगता है ना कि ये पर्सन जेन्युइन नहीं है,
ठीक है, या फिर इसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, तो कहीं न कहीं आप समझने में गलती कर रहे हो, ठीक है? आपके खुद के माइंड को ये समझ में नहीं आ रहा कि यार चीज़ें चल क्या रही हैं। अब देखो रियलिटी यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आज तक आपके साथ ट्रू था। अब गड़बड़ कहाँ पे आ रही थी, चीज़ें क्यों डिस्टर्ब हुई, चीज़ें क्यों खराब हुई, क्यों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना, क्यों डिस्कनेक्ट हो गए आप लोग, इसके पीछे का ना बहुत बड़ा रीज़न है। और रीज़न क्या है, वो लोग जो इनके साथ कनेक्टेड है। अब भले वो इनकी फैमिली है, भले इनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, देखो कोई भी जानने वाला है जिसको आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता था। अब आप माइंड नहीं कीजिएगा, पर मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी ना फैमिली में मुझे स्पेशली कुछ लोग दिख रहे हैं जिनको ना इन्होंने बताया था कि मैं इसके साथ चलना चाहता हूँ, मुझे इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। पर वो लोग आप दोनों के मतलब आपके बहुत अगेंस्ट थे, आप दोनों के इस रिश्ते के बहुत अगेंस्ट थे। और पता है आपके पर्सन के माइंड में ना उन लोगों ने इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर दी ना कि एक इंसान जो करना कुछ चाह रहा था पर कर कुछ रहा था, ठीक है, वो किस रास्ते पे चलना चाहता था पर उसे चलाया किस रास्ते पे जा रहा था। इस पर्सन के बिल्कुल ही ख्वाहिशात, इसके डिजायर्स, इसके ड्रीम्स के अगेंस्ट चीजें करी गई हैं। इस पर्सन को इसकी खुशी हासिल नहीं करने दे रहे थे लोग। ये चाहता कुछ था, पर एक होता है ना कि यार जब हम किसी से मशवरा मांग रहे होते हैं, ठीक है, अब सामने से क्या हो रहा है ना कि एक लोग हैं, दो हैं या चार हैं, वो अपने फायदे के मुताबिक आपको मशवरा दे रहे हैं। आपको तो ये लगता है कि ये मेरे वेल विशर्स हैं, ये मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, मुझे गलत मशवरा नहीं देंगे, गलत गाइडेंस नहीं देंगे। पर आपको उनकी सोच का वहां पर पता नहीं है कि अंदर से भाई इनका माइंड क्या है, ठीक है, ये मेरे फायदे की बात कर रहा है या फिर ये अपने फायदे की बात बता रहा है। सो इन्होंने जिस पर्सन से भी आपके बारे में बातचीत करी थी ना, जिससे भी गाइडेंस ली थी, मशवरा लिया था, तो गाइडेंस आई थी इनके पास गलत। और आपके नेचर के ऊपर, आपके इमेज के ऊपर भी काफी उन्होंने नेगेटिव बातें करी। और इनको यही बोला कि यार इससे हट जाओ, ये सही नहीं है, ठीक है। सो आप लोगों के बीच में जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जो भी चीजें हुई ना, वो किसी और की वजह से हुई हैं। ये पर्सन आपके साथ ठीक था, ठीक है, ये आपके साथ चलना चाहता था। अगर मैं आज की इनकी एनर्जी देखूँ ना, तो वो भी यही है कि आज भी आपके ऊपर स्टक है। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये बंदा तो ऑब्सेस्ड होता है, ये तो किसी चीज को पकड़ ले तो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा होता, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि ये आपको कहीं भी जाने नहीं दे सकते। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रह रहे हो या किसी और के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो या सोच रहे हो कि मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊँ, किसी और को अपनी लाइफ में चांस दे दूँ, तो ये वाला इंसान बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। ये चाहता है कि आप वापस इनके पास आ जाओ। एक बहुत बड़ा टर्न आपको देखने को मिलने वाला है अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। ये पर्सन जो पहले बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था, बहुत ज्यादा ईगो में रह रहा था, या फिर आपको कंफ्यूज करके रख रहा था ना, अब वो कंफ्यूजन, वो ईगो, वो एटीट्यूड इनका सब खत्म होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो ये अपने किए के ऊपर बहुत शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। अच्छा, और जो लोग इनको गलत गाइडेंस दे रहे थे ना, आज जब आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन चुका है, चीज़ें खराब हो चुकी हैं, तो इनको एक तरफ इस चीज़ का दुख है कि ये सब खत्म हो गया, तो दूसरी तरफ इनको वो चीज़ की शर्मिंदगी अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि अब लोगों के सामने इनको ऐसे भी है कि भाई अब लोग कहेंगे इसका रिश्ता खत्म हो गया है, ठीक है, हमने तो कहा था ये तो ऐसा ही होना है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ है ना, ये इससे करवाया गया है, ये ऐसा खुद से नहीं चाहता था। अब इसको क्लैरिटी मिल रही है, अब इसको समझ आ रही है, अब इसका वो कंफ्यूजन खत्म हो रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। सो ये पर्सन अपनी खुशियों को देखना चाहता है, उनके बारे में सोचना चाहता है, अपनी जिंदगी के लिए सही फैसले लेना चाहता है। पर देखो कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा है, अब थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है ना कि मैसेज करूँ ना करूँ, उसके पीछे का ये है कि पता नहीं आप इसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, अब इसको माफ करोगे कि नहीं करोगे, आप इसको फिर से जगह दोगे कि नहीं दोगे। ये पर्सन तो आना चाह रहा है, और अगले 48 घंटे में 70 से 80% तक चांसेस हैं कि कोई कॉल या मैसेज आपको मिलने वाला है, कोई पैगाम आपको मिलने वाला है इनकी तरफ से, कोई कांटेक्ट आने वाला है। इस तरह की एनर्जीज है, इसको क्लेम जरूर कर लेना। 3 लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दो या 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दो। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। ठीक है, बाय बाय।